गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 30 दिसंबर और डेट है 26 दिसंबर और टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल, हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ये लेवल आते हैं, ये लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा रूल है, जो भी ये शिफ्टिंग होती है, जो शिफ्टिंग 9:20 के बाद की शिफ्टिंग होगी वो हमारे लिए शिफ्टिंग वैलिड होगी। जो शिफ्टिंग 9:20 से पहले होगी वो शिफ्टिंग हमारे लिए किसी काम की शिफ्टिंग नहीं होगी। अब अपना सपोर्ट का पहले सपोर्ट को देखते हैं। सपोर्ट हमारा क्लियर बैठा है, सपोर्ट में ना कोई नो शिफ्टिंग येट है। एडवांस फीचर में भी सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है 26,100 पे, तीनों की वजह से। पर OI की नीचे वीकनेस दिख रही 91%। एक बार इस परसेंटेज को चेक कर लेंगे, ये 26,000 पे इंक्रीज है या डिक्रीज है। ये परसेंटेज फ्लैट है, डिक्रीज 100% से थोड़ा सा डिक्रीज आया, पर अभी परसेंटेज रुका हुआ है। पर परसेंटेज अभी ये डेंजर जोन में है, 91+ परसेंटेज है अभी। ये थोड़ा सपोर्ट पे आएगा, फिर इस पर नज़र बना के रखेंगे। सपोर्ट के OI में कभी 91% है, क्योंकि परसेंटेज भी स्टेबल है। रुक गया ये परसेंटेज, अब डिक्रीज नहीं हो रहा। 100% है, 90% पे स्टेबल है परसेंटेज। अब रेजिस्टेंस का चेक करें। एडवांस फीचर हमारा दिखा रहा है 26,100 पे 150 पे आया है, गया है रेजिस्टेंस। 928 की शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। ये शिफ्टिंग OI चेंज की वजह से शिफ्टिंग हुई है हमारी। OI चेंज ने शिफ्टिंग की है 26,150 पे। यहाँ पे पर ग्राफ चेक करेंगे, 95% परसेंटेज है OI की। शिफ्टिंग करके थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, अब दोबारा से फिर संभल रहा है। अभी परसेंटेज भी काफ़ी हाई है। रेजिस्टेंस हमारा वॉल्यूम की वजह से है अभी 100 पे, और 150 पे OI चेंज की वजह से OI बैठा हमारा 200 पे। वॉल्यूम यहाँ पे भी 99% है, काफ़ी यहाँ पे भी 100% के आसपास है परसेंटेज। अब 200 पे एक बार और चेक कर लेते हैं। 87% वॉल्यूम का है, वो क्या कर रहा है वहाँ पे। वॉल्यूम थोड़ा सा स्टेबल ही है, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं है अभी, डिक्रीज भी नहीं बोलेंगे, पर डिक्रीज अभी परसेंटेज रुका हुआ है वॉल्यूम का। और OI चेंज का देखिए तो वो थोड़ा सा अभी इंक्रीज होके परसेंटेज रुका हुआ है, पर OI चेंज का परसेंटेज 80% है अभी। रजिस्टेंस हमारा अभी क्लियर नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे भी 99% वॉल्यूम है, और यहाँ पे हमारा OI बैठा 100%। एक बार रेजिस्टेंस हमारा क्लियर नहीं है, सपोर्ट हमारा भी क्लियर है। सपोर्ट पे आएगा, फिर डाटा चेक करेंगे, कहीं वीकनेस नहीं आई तो हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है अभी भी। वैसे अभी भी एक चला जाएगा तो भी हमारा सपोर्ट वीक नहीं होगा। इसके साथ दोनों इंक्रीज करेंगे तो हमारा सपोर्ट वीक हो जाएगा। दो की वजह से हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है, एक की वीकनेस है, पर वॉल्यूम और OI चेंज की वजह से सपोर्ट अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल हेडर टेक चेक करें। TVIT में देखो तो कॉल की डिमांड बैलेंस है, 192 पुट की है, 177 कॉल की है। थोड़ा सा पुट का ज़्यादा है डिमांड। और LTP चेंज देखें तो कॉल का नेगेटिव और पुट का पॉजिटिव। ये किस वजह से है? क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद डाउन आया होगा, या फिर डाउन ओपन हुआ होगा, इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं। इससे हमें क्या पता होता लगता है, जैसे या तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है, पुट के प्रीमियम पॉजिटिव हुए, कॉल के प्रीमियम नेगेटिव हुए हैं, या फिर ओपन होने के बाद डाउन आया होगा, इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं और कॉल के नेगेटिव हुए हैं। ओवरऑल OI चेंज देखे 51% है, 49-51% दोनों। सुबह सुबह मॉर्निंग वैसे दोनों इंक्रीज होते होंगे, अब तो वैसे बैलेंस है, ये दोनों बराबर इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज बराबर ही है, 1% का डिफरेंस है, दोनों बराबर इंक्रीज हो रहे हैं। और डेल्टा देखें तो डेल्टा थोड़ा सा कॉल का ज़्यादा है। थोड़ा सा डाटा को सेटल होने देते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा क्लियर नहीं है। लेवल आ चुके हैं, लेवल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये 122 हमारा सब रेजिस्टेंस का लेवल है। अब ये लगा लेते हैं हम सपोर्ट का लेवल। ये हमारा है सपोर्ट का लेवल, एक 150 का। एक 150 का और लेवल लगा लेते हैं। ये 48 का लेवल है ना, ये 150 का रेजिस्टेंस और लगा लेते हैं एक। ये हमारा है, सॉरी लगा हुआ था ये लेवल, एक लेवल ड्रॉ कर डिलीट कर देते हैं।
ये 3 लेवल लगा लिए मैंने। 150 का रेजिस्टेंस सपोर्ट और 100 का सपोर्ट। मार्केट चल रहा है 100 के रेजिस्टेंस के ऊपर। अभी रेजिस्टेंस हमारा क्लियर नहीं है, या कैंडल नीचे आई 930 वाली कैंडल नीचे आई। अब डाटा 930 पे हमारा रेजिस्टेंस क्लियर है नहीं अभी, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे भी 100% है, यहाँ भी 99% है। या तो ऊपर का परसेंटेज डिक्रीज हो जाए और ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, तब हम यहाँ से पुट का ट्रेड कैसे कहाँ से बढ़ेगा हमारा ट्रेड। सपोर्ट पे आएगा तब सपोर्ट क्लियर है हमारा, सपोर्ट पे आएगा तब डाटा चेक करेंगे हम। सपोर्ट अभी तो सपोर्ट अब के डाटा के हिसाब से सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट से हमारा ट्रेड बढ़ेगा। और रजिस्टेंस से 100 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड अभी नहीं बढ़ेगा अभी हमारा, क्योंकि रजिस्टेंस क्लियर नहीं है। पुट का ट्रेड 100 के रजिस्टेंस से कैंडल नीचे क्लोज हम कब ले सकते हैं। देखो ये सारे परसेंटेज, ये जितने भी परसेंटेज है ना सारे डिक्रीज हो जाए परसेंटेज, और ये जो ओ आई यहाँ पे बैठा है ये यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज करे, यहाँ पे ओ आई परसेंटेज इंक्रीज करे और ये ओ आई चेंज भी परसेंटेज इंक्रीज करे, तब हम 100 के रजिस्टर, ये तो वैसे भी 95% है, ओ आई भी इंक्रीज करे, ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाएंगे, तब हम 100 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अभी कैंडल नीचे क्लोज हुई है पर अभी हम पुट का ट्रेड यहाँ से नहीं कर सकते। कैंडल रिटेस्ट करेगा, लेवल पे आएगा, फिर डाटा चेक करेंगे। अभी देखो यहाँ से क्लियर हो गया था थोड़ा सा डाटा, इस कैंडल में डाटा देखते हैं एक बार। 936 या 39 पे, ये 33 का डाटा, ये 36 का डाटा और ये 39 का डाटा। अब देखो यहाँ पे 200 से रेजिस्टेंस ने परसेंटेज खत्म कर दी। यहाँ पे वॉल्यूम 99% था वो भी परसेंटेज डिक्रीज कर गया। ओ आई चेंज ने भी शिफ्टिंग कर दी और जो ओ आई यहाँ पे 60% था वो 70% हो गया। अब हमें रेजिस्टेंस पे रिटेस्ट करता है कैंडल, तो हम यहाँ पे ये देखो 95% हो गया यहाँ पे सपोर्ट भी, ओ आई भी। तो अब हम रेजिस्टेंस मिलता है हमें 100 का रेजिस्टेंस 26,100 का, तो अब हम यहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अब हमारा डाटा यहाँ से क्लियर हो चुका है क्योंकि सारी परसेंटेज डिक्रीज है, 200 से परसेंटेज खत्म और यहाँ भी 90% है। अब ये भी परसेंटेज डिक्रीजिंग है, दोनों परसेंटेज का ग्राफ देखेंगे ना तो दोनों परसेंटेज डिक्रीज है। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम डिक्रीज होने लग गया है, डिक्रीज हो गया, थोड़ा परसेंटेज रुका है पर परसेंटेज अभी 90% है। रिटेस्ट करता तो अब थोड़ा सा हमें इंट वो मिल गया था कि हमें 100 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो हम पुट का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज ये 99 से 191 आया है और ये 100% से, और यहाँ पे 95% से इंक्रीज होकर शिफ्टिंग हुई है और ये ओ आई यहाँ पे इंक्रीज करने लग गया था, पर ये लेवल पे रिटेस्ट हुआ नहीं। सपोर्ट पे आएगा फिर डाटा चेक करेंगे, सपोर्ट पे हम ट्रेड कर सकते थे क्या। सपोर्ट के अब सपोर्ट पे आया कैंडल, देखते हैं डाटा देखते हैं इस टाइम में। 951 का डाटा, 951 पे देखें तो ओ आई ने हमारे शिफ्टिंग कर दी, पर सपोर्ट अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग है। वो दो की वजह से, एक के जाने से हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट चेंज नहीं होगा, पर रेजिस्टेंस साइड से थोड़ा सा बेरिश प्रेशर आया है, पर अभी भी हमारा सपोर्ट से हमारा ट्रेड बनता है सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग, क्योंकि दो की वजह से, एक के जाने से हमारा सपोर्ट चेंज नहीं होगा, दो की वजह से हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो सपोर्ट से हमारा रनिंग कैंडल का तो ट्रेड नहीं बढ़ेगा। कैंडल रिटेस्ट करती है फिर बनेगा अभी, क्योंकि ओ आई की भी, ओ आई ने शिफ्टिंग कर दी, तीनों स्ट्रॉन्ग होते तब हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता है सपोर्ट से। अभी कैंडल लेवल के पास ही क्लोज हुई है, 20 पॉइंट का हमारा एस एल होगा और ये अगला ये लेवल हमारा टारगेट होगा। अभी भी कैंडल लेवल के ऊपर है, अभी इसका अगली कैंडल में हमारी एंट्री बन चुकी है इस लेवल पे। 50% तो अभी 50% आ गया, 50% ट्रेड ऐसा लाने के बाद हम कर देंगे कोस्ट टू कोस्ट, क्योंकि सपोर्ट हमारा दो की वजह से स्ट्रॉन्ग था, तीनों की वजह से स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर दो की वजह से, दो की कहीं वीकनेस नहीं थी, तो 50% टारगेट आया। ट्रेड एसएल को कर देंगे हम कोस्ट टू कोस्ट। अब हमारा इसमें टारगेट आया या एसएल कोस्ट टू कोस्ट निकलेगा हमारा ये ट्रेड, क्योंकि नीचे कोई 50% से कोई परसेंटेज थी नहीं, इसलिए हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था वॉल्यूम और वाई चेंज की वजह से। अब यहाँ निकल गया होगा कोस्ट टू कोस्ट, जिसने भी लिया होगा कोस्ट टू कोस्ट निकल गया होगा, क्योंकि 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में लगाते हैं हम। यहाँ पे हमारा ये कोस्ट टू कोस्ट निकल गया ट्रेड, यहाँ पे नहीं निकला होगा तो फिर आगे निकल गया होगा, क्योंकि टाइम पास ज़्यादा कर दिया था मार्केट ने। अभी यहाँ पे गया कोस्ट टू कोस्ट, समझो यहाँ पे ये अब दोबारा लेवल के नीचे लेवल पे आया कैंडल, दोबारा देखते हैं 11.6 पे, 11.6 पे डाटा चेक करते हैं एक बार। ये 11.6 पे डाटा देखें तो सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है, पर अब बार दोबारा आया, तीसरी बार आया इस लेवल को। एक बार ये एंट्री दी थी, दोबारा से फिर कोस्ट टू कोस्ट निकालने आया,
फिर तीसरा आया इस लेवल पे, पर अभी भी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, पर रेजिस्टेंस की सारी वीकनेस खत्म हो चुकी है। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो 67% बेरिश हो चुका है। अब हमें 100 का रेजिस्टेंस मिलता है तो पुट का ट्रेड हमारे लिए बेस्ट रहेगा। क्यों बेस्ट रहेगा? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ना हम, ओ आई 68% हो गया, ओ आई चेंज। ओ आई में तो हमारे पहले से वीकनेस थी, ओ आई चेंज भी इंक्रीज करने लगे अपनी डाउन साइड, और ओ आई भी इंक्रीज कर रहा है अभी। वॉल्यूम भी धीरे धीरे इंक्रीजिंग की तरफ है, पर इतना वॉल्यूम का इतना परसेंटेज है नहीं। पर जो पिछला जो हाई था 45% का था, वॉल्यूम भी धीरे धीरे इंक्रीजिंग है। अब हमें अब थोड़ा सा रुकेंगे सपोर्ट से ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि बार बार लेवल पे, तीसरी बार लेवल के पास आ रहा है और रेजिस्टेंस साइड से थोड़ा बेरिश शिफ्टिंग हुई है। ओ आई भी 93% हो चुका है यहाँ पे। अब कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुआ है, एक बार डाटा चेक करते हैं। एक लेवल नीचे का और ड्रॉ कर लेते हैं, 37 का लेवल है। ये लेवल एक हमारा, लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुआ, रिटेस्ट देखिए कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होने के बाद डाटा 1118 पे, 1118 पे। अब ओ आई चेंज की भी वीकनेस आ गई, पर अभी हम यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि अकेले ओ आई ने तो शिफ्टिंग कर दी है, पर वॉल्यूम भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा, फिर हम यहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे 26,050 के रेजिस्टेंस से। अभी हम यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे, थोड़ा सा वीकनेस और इंक्रीज होने देते हैं। अभी वीकनेस थोड़ी सी कम है, कभी भी 77% है, कभी भी कम हो सकती है ये। लेवल पे आएगा, किसी साइड एक लेवल पे आएगा, फिर डाटा चेक करेंगे क्या वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। पुट का ट्रेड हम 26,050 के रेजिस्टेंस से कब कर सकते हैं? हम तब पुट का ट्रेड इस रेजिस्टेंस से, इस लेवल से, यहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे ये यहाँ की बजाय यहाँ पे येलो बॉक्सेज आता है इसका, यहाँ पे येलो बॉक्सेज आता, और यहाँ पे वॉल्यूम का भी येलो बॉक्सेज आता, तो हम इस रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते थे। अभी हमारे लिए यहाँ से अभी पुट का ट्रेड डाटा बना नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा, सॉरी सपोर्ट हमारा 26,050 पे ओ आई चेंज परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है। अगर 2600 पे इंक्रीज करता तो हमारा ये 26,050 का लेवल पुट का ट्रेड के लिए बन सकता था, क्योंकि इसी रेजिस्टेंस से हमने पुट का ट्रेड लेना, और इसी सपोर्ट पे वो ओ आई चेंज इंक्रीजिंग है। अब लेवल पे आया मार्केट, दोबारा रिटेस्ट किया नहीं, 1236 पे, 1236 पे डाटा चेक करते हैं एक बार। अब शिफ्टिंग कर दी, अब ओ आई चेंज ने भी शिफ्टिंग कर दी, पर अब हम सपोर्ट से ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी 60% हो गया है। अभी हमें टॉप मिलता है, अब 50 का रेजिस्टेंस मिलता है, अभी भी 100 का रेजिस्टेंस ही सेफ रहेगा। पर अभी जैसे शिफ्टिंग परसेंटेज सारी डाउन हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज देख लेते हैं इंक्रीज है क्या। परसेंटेज ओ आई चेंज का अभी भी इंक्रीज नहीं है, यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज करने लग गया, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। पर अभी टॉप मिलता हमें, यहाँ से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे हम, क्योंकि 86% डाटा हमारा बेरिश हो चुका है। हमें ऊपर का लेवल मिलता है तो हम वहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे। यहाँ से कॉल का लेवल है नहीं हमारे लिए, और नीचे कैंडल क्लोज होगी तो पुट का ट्रेड भी नहीं कर सकते इस लेवल से तो हम, क्योंकि ये 26,000 का रेजिस्टेंस है ये। अभी लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज है, इसमें डाटा चेक करें, 39 अभी भी नहीं कर सकते हम कॉल का ट्रेड। टॉप मिलता तो पुट का ट्रेड ही करेंगे। और ये बजा दिया मार्केट ने 2। किसी साइड लेवल पे गया नहीं, अब 2 बजे के बाद लेवल पे आया, पर अब हम ट्रेड नहीं करते 2 बजे के बाद। एक ये ट्रेड बना था हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, देख लेते हैं उसी के रूल के हिसाब से आज ट्रेड किया तो क्या क्या ट्रेड मिले हमें।
अगर एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से मिला था, 50% टारगेट आया था, फिर ये कोस्ट टू कोस्ट निकल गया था और कोई हमें ट्रेड नहीं मिला। अगर आज का दिन देखे तो अगर एओसी के रूल के हिसाब से आपने ट्रेड किया है तो आज का दिन या तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो 50% में बुक किया होगा तो ग्रीन में, या नहीं तो कोस्ट टू कोस्ट, और 50% में प्रॉफिट बुक, बाकी कोस्ट टू कोस्ट या फिर कोस्ट टू कोस्ट। वैसे ओवरऑल दिन देखे तो या तो कोस्ट टू कोस्ट या ग्रीन में दिन आज का दिन क्लोज होना चाहिए। अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो तो यहाँ एओसी के होम पेज पे ये व्हाट्सअप चैनल, ये टेलीग्राम चैनल है, इन चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे एओसी का इवनिंग वेबिनार का लिंक आता है और वहाँ पे आप उससे आप एओसी से मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, वहाँ से भी आप एओसी से जुड़ सकते हो और इनको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे हमारा इवनिंग वेबिनार होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आप अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हो और एओसी से भी जुड़ सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कहीं पोस्ट मार्केट में कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू।